रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में ये सामने आया कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ टीएटीपी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे मदर ऑफ सैटन भी कहा जाता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी भी झटके या इसके घर्षण से भी बड़ा धमाका हो जाता है। तो वहीं दिल्ली को दहलाने के लिए 50 किलो के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी टीएटीपी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से विस्फोटक और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसका असर 50 मीटर नीचे तक महसूस किया गया, जबकि इसके टुकड़े 50 मीटर के दायरे में फैल गए थे। कार में मिले एक बड़े बैग से पता चला कि बम का आकार काफी बड़ा था। 40 से 50 किलो के विस्फोटक में ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी टीएटीपी मिलाया गया था। क्योंकि टीएटीपी खतरनाक और अस्थिर केमिकल होता है, हल्के झटके, गर्मी और घर्षण से भी सेकंड में फट सकता है, इसलिए टीएटीपी को मदर ऑफ सैटन भी कहा जाता है। टीएटीपी से मिलिट्री ग्रेड जैसा आईडी बनाया जा सकता है। ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी टीएटीपी आसानी से मिल जाता है। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि मौके पर कोई छर्रे या गोलियां नहीं मिली थी, मतलब धमाके के लिए केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया। आतंकी उमर जो बम बनाने में एक्सपर्ट था, उसने अपने घर पर लैब बना रखी थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर फैजल, हाशिम और आशा से टेलीग्राफ के जरिए वो लगातार कांटेक्ट करता रहा। आदिल मुजम्मिल में उमर ही बम बनाने में सबसे ज्यादा माहिर था और इसीलिए उसके ही जिम्मे बम बनाने का पूरा काम था। इसलिए दिन में यूनिवर्सिटी में रहने के बाद रात में वो बम को लेकर लगातार एक्सपेरिमेंट करता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी से चंद कदम की दूरी पर स्थित ये वही घर है जहां आतंकी उमर रात के अंधेरे में कई एक्सपेरिमेंट करता था, जिसमें बम बनाना सबसे अहम था। जी मीडिया की टीम उसी घर पहुंची। ये बिजली यहाँ की आए, जहाँ यहाँ छुपाना हो कुछ तो ना आए, तो यहाँ से कुछ दिखाई न दे, कोई लाइट न जले, और जब वो चाहें बिजली का कनेक्शन ले लें। ये उसके लिए तार जोड़ना खोलना ये उसका काम था। उमर को बम टेस्टिंग के लिए ऐसी जगह की तलाश थी जहां ज्यादा चहल पहल ना हो, और इसीलिए उसने ये ठिकाना चुना, क्योंकि यहाँ आसपास ना ज्यादा बसावट है ना ही घर। ये भी प्लॉट खाली है, ये सामने आप देखेंगे, इधर दिखाइए दीपक, ये भी प्लॉट खाली है। तो यहाँ उसको बहुत ही सेफ सिक्योर डेन मिल गया। दावा है कि उमर एक्सपेरिमेंट के दौरान पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में रहता था और हर अपडेट उन तक पहुंचा था। आसपास के लोगों के मुताबिक सुबह होने से पहले ही वो घरार से निकल जाता था। छोटे छोटे बॉटल्स टाइप कुछ पड़ा है यहाँ, ये आप देखिए, ये सारी चीज़ें। अब इसको छेड़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन का जो है वो हिस्सा है। आतंकियों ने फरीदाबाद में ही विस्फोटक जमा कर रखा था और शायद उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर बम बनाने का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और देखिए, आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद प्लान फेल होता देख पाकिस्तानी हैंडलर ने प्लान बी एग्जीक्यूट किया था। हैंडलर ने आतंकी उमर को मेवात भेजा था ताकि प्लान में कोई भी गड़बड़ी यहां पर ना हो, और मेवात में अपने स्लीपर सेल को मदद के लिए एक्टिव किया। इसके बाद खुलासा हुआ कि आतंकी उमर 10 दिन हरियाणा के नूह में भी रहा। जांच में उमर के 10 दिन नूह में रहने वाली मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश है, लेकिन एजेंसियों को नूह का एक सीसीटीवी हाथ लगा है, जिसमें उमर पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंचा था। एटीएम में कैश नहीं होने की वजह से वो दूसरे एटीएम गया था। इस दौरान उसने एटीएम गार्ड को किसी दूसरे एटीएम से पैसे निकलवाने पर पैसों का लालच दिया था। सीसीटीवी दिल्ली ब्लास्ट से करीब 1 महीने पहले का है। आतंकी उमर ने अपना ठिकाना नूह की हिदायत कॉलोनी को बनाया था। किराए पर मकान लेकर करीब 10 दिन तक वो नूह में ही रहा। घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का है। हालांकि शोएब पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो मकान है जिसमें आगे इसमें 5 कमरे बने हैं, ऊपर छत है जहां पर बैठकर वो चैट किया करता था और इसमें जाकर वो रहता था। तो ये यहाँ से, और जो पड़ोसी हैं, जो चश्मदीद हैं, जिनसे इस घर की छत सटी हुई है, उन्होंने बताया कि वो रात भर 1-1 बजे तक मोबाइल देखता था। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने नूह में डेरा डाला हुआ है, तो दूसरी तरफ एसटीएफ ने भी दबिश दी है। न सिर्फ पूरे इलाके की जांच की गई है, बल्कि आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में केंद्र में अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अब ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो कि कार के यूनिवर्सिटी में एंट्री और एग्जिट का है। तो सवाल है कि क्या यूनिवर्सिटी में ही कार को फिदायीन कार बनाया गया?
क्योंकि आतंकी उमर ने जिस I-20 कार से दिल्ली को दहलाया, वही कार यूनिवर्सिटी में दिखाई दी। 29 अक्टूबर को कार देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री लेती हुई दिख रही है और फिर 30 अक्टूबर को दोपहर 2:45 बजे के करीब बाहर निकली है। अब सवाल है कि इन 12 से 14 घंटों के बीच आतंकी उमर ने क्या किया? क्या उमर ने इन घंटों में कार को ब्लास्ट के लिए तैयार किया था? क्या 10 दिन इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई थी? क्या इस गाड़ी को पूरी तरह से तैयार कराया जा रहा था कि ब्लास्ट के लिए इसी गाड़ी का प्रयोग हो? और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब जांच एजेंसी खंगाल रही हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कई सवालों के